नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं मीठे पानी की मीठी मीठी झीलें। सबसे पहले मेरी जितनी बहनें इस परिवार से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी की अर्धांगिनी है, तो उनके लिए तीज का त्योहार उन्होंने मनाया होगा और तीज का व्रत रखा होगा। तो जितनी तीजड़ियां हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और चूंकि हमारे घर में भी एक तीजड़ी है, तो ये क्लास आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल रही है। लाइव इस समय में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि पूजा करने के लिए उनके साथ में जो है जाना पड़ेगा, उनको ले जाना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां थान ध्यान है, गृहस्थ आश्रम में जेरिया, तो यह चीजें भी निभानी बहुत जरूरी है। ठीक है, आज कजली तीज है और पश्चिमी राजस्थान में इसका बहुत बड़ा चलन है। बूंदी के अंदर तीज का, कजली तीज का बहुत जबरदस्त चलन रहता है। फिर भी आप लोगों की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ये व्यवस्था तो करनी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए क्लास आप लोगों को दी जा रही है। प्रीमियर पर चलेगी जरूर, लेकिन कमी कोई भी नहीं रहेगी। तो पढ़ते हैं सॉरी, बिना किसी समय को व्यर्थ किए पढ़ते हैं। कल पढ़ी थी खारे पानी की झीलें, आज पढ़ रहे हैं मीठे पानी की झीलें। ठीक है, देखो टाबरों, सब पहले पहल पढ़ा जयसमंद झील। ठीक है, सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे हैं? जयसमंद झील, जो एक तरीके से कृत्रिम झील है और सबसे बड़ी झील मानी जाती है अपने राजस्थान के अंदर मीठे पानी की। ठीक है, अब इसमें देखो प्रश्न क्या क्या बनते हैं, सीधा सड़ ध्यान रखो कि जयसमंद के अंदर सबसे पहला प्रश्न है कि अब ये उदयपुर के अंदर नहीं रही, जिला चेंज हो गया, सलूम्बर के अंदर है। तो जयसमंद झील की स्थिति कहां है? अब वर्तमान में ये सलूम्बर जिले के अंदर पड़ती है। इसका नाम जयसमंद इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका निर्माण जय सिंह जी ने करवाया है। तो इसका निर्माण जो करवाया राणा जय सिंह द्वारा 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया है। इज दैट क्लियर? प्राचीन नाम इसका ढेबर झील है। ठीक है, अब ये इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं कि ये ढेबर नाम के एक दर्रे से होकर गुजरती है एक नदी और उसके बाद में इसके अंदर आकर गिरती है, तो इसलिए जो है ढेबर झील इसका नाम रह गया। गोमती नदी निकलती है और वो फिर इसके अंदर आकर गिरती है, तो इसका नाम क्या दे दिया? जयसमंद का ढेबर झील नाम दिया गया है। उपनाम याद करना, जलचरों की बस्ती इसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसे। और इसके अंदर कुल टापू है 7। अभी मैंने कुछ समय पहले फतेह सागर का एक फोटो डाला था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया क्या गुरुजी हमने पढ़ा है कि इसमें 7 टापू है, तो 7 टापू बताओ। अरे बेटा, वो फतेह सागर में नहीं है, वो जयसमंद झील के अंदर है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का बाकड़ा है, सबसे छोटा प्यारी है, और 2 के नाम याद रखने, बाकी के 5 के याद नहीं रखने। तो इसके अंदर 7 टापू है। सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा या बाबा का मगरा कहलाता है, और सबसे छोटा जो है आप लोगों के प्यारी है। ठीक है, और क्या है? ये एक अंत्य प्रवाही झील है, ये इसकी विशेषता है। इस झील में गोमती और उसकी सहायक नदियों का पानी आता है। मुख्य चीज कि इसमें से श्यामपुरा और भाट नाम की 2 नहरें निकाली गई है। इसके अंदर से 2 नहरें निकाली गई है, एक तो श्यामपुरा और एक भाट। 2 नहरें इसमें से निकाली गई है, ये याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर झील है। भारत की देखे तो दूसरी है, पहली तो गोविंद सागर वहां पे, और भारत की ये दूसरी है, और यहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को हमने 180 नंबर के जीजीडी फैक्ट के रूप में भी ये चीज प्रोवाइड करवा रखी है। तो इसका बढ़िया देखो कितनी शानदार दिख रही है, जो पीछे आप लोगों को दिख रही है ना, ये जयसमंद झील है पूरी तरीके से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी मैं और जानकारी आप लोगों को बताता हूं। देखो, अब समझने सब बढ़िया तरीको है कि झीला समझनी, डायग्राम को समझो। ठीक है, अब मान लीजिए ये जयसमंद झील है। अब इसको देखो अंडाकार लिया है, यानी कि जो झील जैसी है वैसा ही इसको लिया गया है। ये आकार में अंडाकार है एक तरीके से, है ना। इसके अंदर क्या है? 7 टापू है। मैंने आप लोगों को बताया ना, इसके अंदर 7 टापू है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। फिर देखो क्या है, 7 टापू है। सबसे बड़ा जो है इसका नाम अपने को क्या ध्यान रखना है? बाबा का बाखड़ा। इसका नाम क्या ध्यान रखना है? बाबा का बाखड़ा। और सबसे छोटा जो है इसका क्या नाम है? प्यारी है। अब एक जना पूछे कि गुरुजी 5 के बाकी के नाम बताओ, तो पूछते नहीं एग्जामिनर, और पढ़ने कोई नहीं मिलते। तो इतना एक्स्ट्रा अपने लिए जीके को कठिन नहीं बनाना है, आसान बनाना है। तो वो पूछा पूछी इतनी एक्स्ट्रा नहीं करनी है। इसके अंदर कौन सी नदी आकर गिरती है? गोमती नदी आकर गिरती है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके किनारे क्या क्या है ये पूछा जाएगा। तो इसके किनारे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है,
इसके किनारे चित्रित हवा महल है और इसके किनारे रूठी रानी का महल है। क्या क्या है बोलो? नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, चित्रित हवा महल है और रूठी रानी का मंदिर है, रूठी रानी का महल है इसके किनारे। तीन चीजें, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, यहां से प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, और क्या ध्यान में रखोगे? और ध्यान में रखना, इसमें से दो नहरें निकाली गई है आपके, एक का नाम है श्यामपुरा नहर और एक का नाम है भाट नहर। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे? इसके, अब देखो इसकी दिशा देखोगे तो इसके पूर्व में ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। इसके पूर्व में एक पठार है जिसका नाम है लसाड़िया का पठार। क्या नाम है? लसाड़िया का पठार। इस लसाड़िया के पठार की क्या विशेषता है? ये सर्वाधिक कटा फटा है, ये सर्वाधिक कटा फटा पठार है, या फिर क्या आ जाता है? सर्वाधिक विच्छेदित पठार भी इसे कह देते हैं। इसे क्या कहते थे? सर्वाधिक विच्छेदित पठार भी कह देते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये जयसमंद झील आप लोगों के पूरी तरीके से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उदयपुर। इसकी जगह अपन को क्या करना है? शलुम्बर। इसकी जगह क्या करना है? शलुम्बर के अंदर ये पड़ती है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण झील है राजसमंद झील। ये ऐसी झील है जिसके नाम पर जिले का नाम है, एकमात्र झील जिसके नाम पे जिले का नाम है। राजसमंद का नाम पहले राजनगर था। राजसमंद जो जिला है उसका नाम क्या था? राजनगर। लेकिन राजसमंद झील के कारण इसका नाम फिर राजसमंद है। ये राजसमंद झील भी पहले राज समुद्र के नाम से जानी जाती थी। क्या राज सिंह जी हुआ जी को एक समुद्र बना दियो, लोकल लोग वह नहीं, माने इतनी लंबी चौड़ी जिला है, माने वास्ते तो वही समुद्र है। ठीक है, क्या राज सिंह जी हाँ आप जो समुद्र बना दियो, राज समुद्र नाम होगो, क्या राज समुद्र होगो। तो ये ध्यान रखना। स्थिति कहाँ है? राजसमंद में। आकृति कैसी है इसकी? धनुषाकार। कल आपको सांबर झील बताई थी और सांबर झील की आकृति बताई थी आयताकार, इसकी आकृति कैसी है? धनुषाकार है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह जी ने 1662 में इसका निर्माण करवाया है। इसका उत्तरी भाग 9 चौकी पाल कहलाता है, यानी कि इसमें जो है 9 सीढ़ियां हैं, सभी जगह इसके जो है 9 सीढ़ियां पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हो गया 9 चौकी पाल के। 9 चौकियां बनी हुई है, ऐसे ध्यान रखना। लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 3 किलोमीटर, यानी लंबाई की तकरीबन आधी है चौड़ाई। ठीक है, इसके किनारे 25 काली पट्टिकाओं की राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस राज प्रशस्ति को जो उत्कीर्ण किया है वो रणछोड़ भट्ट तैलंग ने लिखा है। इसके रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तैलंग। ये जो राज प्रशस्ति है ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। और काले संगमरमर की ये काली पट्टिकाएं लिखा है ना, ये क्या है? काला संगमरमर है। क्या है? काला संगमरमर। ठीक है, काला संगमरमर है, इसकी काली पट्टिकाओं पर राज प्रशस्ति लिखी हुई, एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। ये कैसी है? धनुषाकार है। देखो आकृति इसकी कैसी है? धनुषाकार है। ठीक है, एक बार इन चीज का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो इसके अंदर और जानकारियां, राजसमंद झील के अंदर और क्या ध्यान में रखोगे? इसके किनारे जो है घेवर माता का मंदिर है। क्या ध्यान रखोगे? घेवर माता का मंदिर है इसके किनारे। ठीक है, जिन्हें कुंवारी सती के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? कुंवारी सती के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो राज प्रशस्ति है इसके अंदर जो ये जितने श्लोक लिखे हुए हैं ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कैसी है? संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखी हुई है। ये भी चीज अपने को ध्यान में रखनी है राज प्रशस्ति से संबंधित। ठीक है, और राज प्रशस्ति मुख्य इसका पॉइंट है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आते हैं। लेक पिछोला। पिछोला जी उदयपुर की शान है। ठीक है, झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर। ऐसा कहते हैं कि राजमहल के पीछे स्थित होने के कारण इसका नाम पिछोला पड़ा। दूसरी कहानी है कि यहाँ पे एक चिड़ीमार बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू। पिच्छू नामक बंजारा था और इसने अपने बैल की स्मृति में, बैल की याद में इस झील को खुदवा दिया और इसका नाम हुआ पिछोला झील। तो दो चीजें इसके बारे में, दो मत चलते हैं, दोनों के दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए। और निर्माण जो है राणा लाखा के काल में चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया, इसी कारण इसको पिछोला झील के नाम से जाना गया है। उदयपुर में ये और फतेह सागर जुड़ी हुई है लिंकिंग चैनल स्वरूप सागर से। ठीक है, बताऊंगा अभी।
पिछोला में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? सिसारमा और बुजड़ा, जो पिछोला झील के अंदर आकर गिरती है। पिछोला की विशेषता है कि देश की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्या है? सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कहां चलाई गई थी? तो पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी। ठीक है, फिर देखो पिछोला के किनारे नटनी का चबूतरा है और जगनिवास महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जगनिवास महल। जगनिवास महल बना हुआ है। ये नटनी का, नटों का देखो काम होता है कर्तव्य दिखाना। ठीक है, और नटों के संबंधित दो आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, एक तो जालोर के अंदर है और एक यहाँ है। एक जगह गल की है नटनी, एक जगह श्रृंगारी है। ठीक है, इनमें क्या होता है? राजा कर देते हैं चैलेंज, कोई कहता है क्या तो रस्सी माथे चाल सके, कहीं कहते हैं कह दो रस्सी माथे चाल सके, कहीं थोड़ी देर राजा जी कह नहीं हो सकता, अगर रस्सी पर चल जाए तो मेरा राजगाज जो है, आधा राजगाज इसका, ठीक है, आधा राज्य इसके। तो नटों का क्या काम होता है? रस्सी पर करतब दिखाने का वगैरह ये काम होता है, और ये लकड़ी लेकर जो है डिंगडांग डिंगडांग चल लेते हैं। तो ऐसे कैसे जो है ये पहुंचने वाली थी, पार करने वाली थी इस झील को, क्या पार कर देगी तो अपने आधा राजगाज इसका। तो जैसे पार करने वाली थी तो सामंतों ने देखा गया था, राजा जी सर लगा दी, आज ही राजगाज देना पड़ी और इज्जत रही पता रही हुई, तो वो क्या करते हैं? रस्सी को काट देते हैं। अब जहां पे जो है वो नटनी गिरी, वहीं पे उसका फिर स्मृति में वो चबूतरा बना दिया। तो दो जगह है, एक तो जालोर दुर्ग के वहां पे है और एक है पिछोला झील के पास। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ये और क्या है? जगनिवास महल है, और क्या है? जग मंदिर बना हुआ है। राजमहल है जो अपने सिटी पैलेस है, उदयपुर मेवाड़ का जो राजघराना है वो राजमहल में ही रहते हैं। आधा भाग तो पर्यटकों के लिए खोल दिया और आधा भाग अभी भी राजमहल, मतलब राजवंश के जो अधिक उत्तराधिकारी है वो अभी भी उनकी फैमिली रहती है। इसके किनारे एक बागोर की हवेली है, और ये सारी चीजें कहां है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। पिछोला झील के यहाँ पे पास में बनी हुई है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लो। फिर बड़े आगे देखो, अब आते हैं अपन फतेह सागर। फतेह सागर, इसको उदयपुर में आम बोलचाल में एफएस बोलते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है, एफएस डीटी मेन पॉइंट रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, पर्यटकों के लिए मुख्य केंद्र रहते हैं ये एफएस और डीटी। और मतलब यूं है, फतेह सागर के चारों तरफ गोल गोल घूम लोगे ना तुम तो भी यूं पूरा ही आप लोग देखोगे तो आनंद आ जाएगा। ये देखो, ये मेन जो है फतेह सागर, रानी रोड वगैरह रहता है, रानी लिंक रोड वगैरह। यहाँ पे हमने अभी रानी रोड पे फोटो भी खिंचाया था, आपको पता है। स्थिति इसकी कहाँ है? उदयपुर। निर्माण करवाया जय सिंह जी ने 1688 में इसका निर्माण करवाया है। पुनर्निर्माण करवाया फतेह सिंह जी ने 1888 में, तो नाम हो गया फतेह सागर। पुनर्निर्माण करवाया फतेह सिंह जी ने, निर्माण जय सिंह जी है, नाम फिर क्या हो गया? फतेह सिंह जी के नाम पे हो गया फतेह सागर झील। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या है? कनौट बांध और देवाली गांव है। ये जो लोकेशन एक्चुअली है, इसके पास में देवाली गांव है, तो इसको देवाली बांध के नाम से भी जान लेते हैं, इसको देवाली बांध भी कह दिया जाता है। अब इसके किनारे क्या क्या है? देखो, सहेलियों की बाड़ी है, संग्राम सिंह जी द्वितीय थे ना, उन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया, वो इसके किनारे है। मोती मगरी है इसके किनारे। महाराणा प्रताप का स्मारक है, क्योंकि इस झील के चारों तरफ जो है चीजें हैं। नेहरू गार्डन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा फिश एक्वेरियम है, और ये नया बना हुआ है फिश एक्वेरियम। इसके अंदर आप लोगों को 3D एनिमेशन वाली फोटोग्राफी और कई तरह की मछलियां वगैरह देखने को मिलती है ना। फिश एक्वेरियम है, सौर वेधशाला बनी हुई है, जहां पे बहुत जबरदस्त टेलीस्कोप लगा हुआ है, बेल्जियम कंपनी से बना हुआ। तो ये सारी चीजें इसके किनारे आप लोगों को ध्यान रखनी है। आज की क्लास में थोड़ी सी फास्ट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आज का मेरा शेड्यूल बड़ा टाइट है, बहुत बिजी है। आप लोगों को पता है, अभी इससे पहले पटवारी का सेशन था, महा मेगा मैराथन थी, और उसको भी आधी बीच में रोकनी पड़ी, जिसको कल कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ज्यादा शेड्यूल टाइट है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोगों की कंटिन्यूटी मेरे से बनी हुई है और मेरे से ही टूटे, इसलिए ये क्लास देनी भी जरूरी है। तो 1 घंटे की क्लास को आधे घंटे में समेटने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए स्पीड फास्ट है बेटा। ठीक है, ध्यान लगे तो हर बात है फास्ट कर देखो, आज क्लास धीरे कर देख लीजिए। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, क्या गुरुजी ये क्या बता रहे हो आप? तो ये है भैया एफएस। ठीक है, रानी रोड जो है ना ये, अब मैंने फोटो डाला था, आपसे पूछा था कि ये कौन सी झील है बताओ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ाता नहीं, जीके को जीना सिखाता हूँ, क्योंकि मैं खुद वहां पे पहले जाकर जो चीजें देख लेता हूँ। ये रानी रोड है, और पीछे ये खड़े हैं अपने नरेंद्र सिंह जी भाटी सर, और ये नीलेश जी सर, फोटो खींचा है रामनिवास जी सर ने। चारों हम गए थे उदयपुर, एक दिन के लिए कुछ काम से गए थे, तो फिर वहां पे लगे हाथों घूम के आ गए। ये फतेह सागर की पाल ही है, पीछे सारी फतेह सागर झील है। ठीक है, ये फतेह सागर झील है, आप देख रहे हो ना। चलिए अब देखो, इससे समझो, ये तो है पिछोला झील,
ये तो है अपनी पिछोला जल। पिछोला में क्या क्या है, सौर ऊर्जा चलित नाव है एक तो, ठीक है, ये रही नाव आपके चल रही, उड़ को चल रही हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जग मंदिर है, ठीक, जग निवास महल है, तो ये रहा जग मंदिर, ये रहा जग निवास महल। इसके अलावा क्या है, नटनी का चबूतरा है, ये बना रखा नटनी का चबूतरा। फिर मैंने क्या कहा, पिछोला झील और फतेह सागर को आपस में लिंक करने के लिए एक लिंक चैनल है, उसको कहा जाता है स्वरूप सागर। इसको क्या बोला जाता है, स्वरूप सागर। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस तरीके से याद की हुई चीजें आप कभी भूल नहीं सकते, ये आपको सीधा याद हो गया, ये फतेह सागर है। अब फतेह सागर में क्या क्या है कि सौर वेधशाला है, और क्या बताया गुरुजी ने, फिश एक्वेरियम बताया, और क्या बताया, नेहरू उद्यान बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये चीजें यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये क्या है, विजुअली चीजें याद करनी बहुत आसान हो जाती है ना। तो ये वन लाइनर के अंदर भी ये फोटो सेम दिए हैं आप लोगों को ऐड करके, जीजीडी वन लाइनर जो बुक दी है आप लोगों को उसमें। अभी आप स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब आते हैं अपन माउंट आबू चलते हैं। अभी क्या गर्मी कम नहीं हुई है, थोड़े ठंडक वाले एरिया में चलते हैं जहां पे माउंट आबू में है एक नक्की झील। इसकी विशेषता है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे गहरी झील भी है, सबसे गहरी झील भी यही है। इसकी स्थिति माउंट आबू सिरोही के अंदर है ये, यानी कि आपने बताया सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कहां है, तो सिरोही में। देखो माउंट आबू सिरोही में किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण जो है देवताओं ने करवाया है। देवताओं में भी पूछ ले तो रशिया बालम, देवताओं में भी पूछे तो रसिया बालन द्वारा इसका निर्माण बताया जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील का मतलब होता है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया और ज्वालामुखी के छोटे मुख से निर्मित होती है, उसको बोला जाता है क्रेटर झील। बड़े मुख से निर्मित है, उसको बोला जाता है कल्डेरा झील, ठीक है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। गरासिया जनजाति जो है उनका आध्यात्मिक केंद्र भी यही है। लेकिन आप लोगों को जो प्रश्न पूछेंगे वो ये पूछते हैं इसके किनारे क्या क्या है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, एक तो ये ध्यान रखना कि 1200 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, सबसे गहरी है। दूसरी, इसके किनारे देखो टॉड रॉक है, मेंढक जैसी चट्टान है। नन रॉक है, जैसे घूंघट निकाली हुई महिला जैसी चट्टान है। इसके अलावा नंदी रॉक है, इसके किनारे हॉर्न रॉक है, ठीक है। इसके किनारे रघुनाथ जी का मंदिर है, इसके किनारे रघुनाथ जी टेम्पल है, और क्या है, गोपीचंद गुफा है और चंपा गुफा है। इस चंपा गुफा में विवेकानंद जी ने क्या की थी, तपस्या की थी। विवेकानंद जी ने आध्यात्म के लिए यहाँ पे समय बिताया था। तो चंपा गुफा, चंपा केव, मैं आप लोगों को फोटो बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा गोपीचंद गुफा, और ये ध्यान रखना ये सब इसके किनारे हैं, ठीक है। लो एक बार स्क्रीनशॉट, आगे बताता हूं मैं चीज। देखो ये तो है टॉड रॉक, ठीक है। हम गए थे अभी कुछ समय पहले ही घूमने माउंट आबू, तो ये टॉड रॉक है। सुबह सुबह हम गए थे, देखो वो टॉड रॉक दिख रही, ठीक है। फोटो भी बढ़िया है, तारीफ कर सको एडोकिंग कौन है, मैं तारीफ जो है जम कर लिया करूं। तो ये टॉड रॉक है, ये हमारी टीम के साथ में हम गए थे घूमने, जो भी जुड़े हुए हैं जीटीडी से उनके साथ। और ये देखो, ये है चंपा गुफा। ये क्या है, ये है आप लोगों के चंपा गुफा। तो मैंने प्रयास किया कि भाई जब विवेकानंद जी को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या पता इस ना समझ अबोध बालक को भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने में फोटो पार लियो टीम वाला, ठीक है, चलिए कोई नहीं। ये क्या है, ये टॉड रॉक और ये चंपा गुफा कहाँ है, नक्की झील माउंट आबू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील सबसे महत्वपूर्ण झील है, स्थिति कहाँ है, अजमेर के अंदर। 52 घाट झील बोला जाता है, ठीक है। तीर्थराज बोला जाता है, कोंकण तीर्थ बोला जाता है, प्रयागराज का गुरु बोला जाता है, अर्धचंद्राकार झील बोला जाता है, सबसे प्रदूषित झील बोला जाता है, सबसे पवित्र झील बोला जाता है। पवित्र है इसीलिए प्रदूषित है, क्योंकि अस्थियों का विसर्जन कर देते तो प्रदूषित होती है। इसके अलावा ये जो प्रदूषित होती है तो इसकी सफाई का काम कनाडा को दिया गया है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार, निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से, यानी कि ये एक तरीके से कल्डेरा झील है, काला डेरा या कल्डेरा बोल देते हैं। उपनाम क्या क्या है, तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थराज, कोंकण तीर्थ, 52 घाट झील, पंचम तीर्थ, प्रयागराज का गुरु, ये सारे इसके उपनाम है। ये राजस्थान की सबसे पवित्र, सबसे प्रदूषित झील है। पवित्र है इसीलिए प्रदूषित है। इसके किनारे क्या क्या चीजें, 52 घाट है, ब्रह्मा मंदिर है, वरा मंदिर है, रंगनाथ मंदिर, सावित्री मंदिर, जहांगीर के महल, भरतरी गुफा, कर्म ऋषि का आश्रम, ये सारी चीजें इसके किनारे। इसमें से गुफा वाला तो हमने एक फैक्ट भी दिया था आपको, जीजीडी फैक्ट, जिसमें सारी गुफाएं बताई थी, ठीक है। तो ये जो ध्यान रखना आपने, ठीक है। सफाई किसकी सहायता से, कनाडा की। वेद व्यास, कालिदास और गुरु गोविंद सिंह,
महात्मा गांधी और बाला साहब ठाकरे का संबंध आप लोगों के इस झील से जुड़ा हुआ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, गऊ घाट है, मैरी घाट है, बहुत सारी चीजें इसके किनारे, बावन घाट है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा विदेशी बालाएं भी यहीं आती है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है और दीपदान की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। ठीक है, मेला भरता है जिसे क्या बोला जाता है, रंगीन मेला। क्या बोलते हैं, रंगीन मेला। पर्यटन विभाग द्वारा भरता है और ऊंटों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है इसमें, है ना। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ले लो स्क्रीनशॉट। देखो, इसके अलावा फिर अपन पढ़ते हैं आना सागर। आना सागर नाम ही इसलिए क्योंकि इसका निर्माण अर्नोराज ने करवाया है। ठीक है, जो तुर्कों के जो संहार किया था उसके बाद में उनके खून को साफ करने के लिए, ऐसा बताया जाता है तुर्कों के संहार के बाद में मांस के लोथड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और बहुत ज्यादा जो है भयावह स्थिति बन गई थी, तो उसको साफ करने के लिए फिर इस झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है, स्थिति कहाँ है, अजमेर में। निर्माण अर्नोराज ने 1137 में करवाया है। बांडी या चंद्रा नदी को रोककर इसका निर्माण करवाया है और विस्तार लगभग 13 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। ठीक है ना। इसके किनारे क्या क्या है, सुभाष उद्यान है, 5 बारेदरी, चश्मा-ए नूर और 3 खामखा के दरवाजे हैं। 3 खामखा के दरवाजे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये क्या होता है, बारेदरी क्या होता है, एक तरीके से झरोखे होते हैं। बारेदरी क्या होते हैं, एक तरीके से झरोखे, और ये दरवाजे तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये आना सागर झील है, याद कैसे करोगे। देखो, याद करने का वही तरीका, गिनो 1 2 3 4 5। 5 क्या है, बारेदरी। ठीक है, 5 क्या है, बारेदरी है, और 3 खामखा के दरवाजे हैं। इसके अलावा मैंने क्या बताया, इसके किनारे है सुभाष उद्यान, जिसे दौलत उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, ये जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। नागपाड़ी से एक मांडी नदी आती है जिसको रोककर, इसी का नाम क्या है, चंद्रा नदी भी है। इसी का नाम क्या है, चंद्रा नदी भी है। इसको रोककर जो है आना सागर झील का निर्माण करवाया है। ठीक है टाबरो, याद रह जाइए। ये चश्मा-ए नूर, चश्मे का मतलब ही क्या होता है, झरना। चश्मे का मतलब क्या होता है, झरना। तो ये इसका निर्माण करवाया गया था। ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो अब देखो, अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। मतलब इसके अलावा जैसे झीलें पढ़ोगे ना, तो इसके अलावा झीलों की स्थिति याद रखनी है। जैसे कि गजनेर झील का है बीकानेर, कोलायत झील का है बीकानेर, ऐसे याद रखनी। सिलीसेट झील का है अलवर। तो इस तरीके से आप लोगों को इसके अलावा जो है अपने स्थिति याद रखनी है, और इसका जो है एक आप लोगों को मैप भी दिया है, जीजीडी वन लाइनर के अंदर भी मिलेगा, और जिलों की स्थितियां दे रखी है, तो इसको आप बुक से पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, एकलव्य बैच शुरू किया था कि आप लोगों के पास में एक कंडीशन है कि जीजीडी वन लाइनर होनी चाहिए। एक्स्ट्रा चीज बताऊं तो उसमें लिखनी है, कई बार मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा उसमें से पढ़नी है। तो ये होना चाहिए कि नोट्स कोचिंग से भी पढ़ते हो तो नोट्स मिलते हैं आपको। तो हमने जो है एक सजेशन दे रखा है। फिर कई जने कहते हैं बच्चे, सर आपने तो कह दिया कि उसमें से पढ़ना, हमारे पास तो है ही नहीं। तो बेटा यूं थोड़ी कही होगा कि तू लेने जाए तो तन मना करेगी, तन किताब नहीं मिले। किताबें अवेलेबल करवाई और बेस्ट क्वालिटी के साथ में है, तो वो आपका लुकआउट होगा, उसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए और देख लेना। ठीक है, अब देखो क्या है, फैक्ट नंबर 236 में हमने दिया है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, एनएलसीपी। क्या, एनएलसीपी। अब इसकी शुरुआत कब है, 2021 से प्रश्न बनते हैं। उद्देश्य इसका क्या है, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झील का संरक्षण व प्रबंधन। विभाग कौन सा है जो ये कार्य करता है, पर्यावरण और वन मंत्रालय। केंद्र राज्य की भागीदारी जो है वो 70-30 है। शुरुआत में 70-30 थी, बाद में 60-40 कर दी गई। दोनों ही शर्तें हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, राजस्थान में 6 जिले सम्मिलित है। कौन कौन सी, फतेह सागर, पिछोला, आना सागर, पुष्कर, मानसागर और नक्की। मानसागर कहाँ है, जयपुर के अंदर है, और इसी के अंदर क्या बना हुआ है, जल महल बना हुआ है। इसी के अंदर क्या है, जल महल है। सवाई जय सिंह ने जब वो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था ना, उसके बाद में अवव्रत स्नान के लिए इसका निर्माण करवाया था। महलों में करवा दूंगा ये। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में ये सेशन तो हुआ पूरा। अब इसके देखते हैं अपन प्रश्न, क्या प्रश्न बन रहे कि नहीं। बहुत रैपिड तरीके से चला हूं आज की क्लास में, मुझे खुद पता है, बहुत ज्यादा सांस लिए बिना चल रहा हूं, ये समझ लो है। सांस रुक भी सकती है कभी भी किस समय, तो क्लास जैसे ही पूरी होगी उसके बाद में सांस ले लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों को याद है कि ये पिछोला झील की बात हो रही है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है,
वो कौन सा है? डीडवाना, सांबर, जयसमंद या राजसमंद? तो ये जयसमंद झील पर बना हुआ है। ये बढ़िया प्रश्न है, नोट करके रखना। तुर्की की सेना के संहार के पश्चात खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए किस झील का निर्माण करवाया था? अजमेर वाली झील है और उसका नाम है आना सागर। किसका निर्माण करवाया था? आना सागर का। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने में योगदान कौन दे रहा है? कनाडा योगदान दे रहा है। कौन, किसका योगदान है? कनाडा का योगदान है। ठीक है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील इसमें से पुष्कर झील है, जो कलडेरा झील है। यदि नक्की ऑप्शन में होता तो पहले नक्की का नंबर आता। ठीक है। फिर देखो, राज्य सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पुष्कर के समान पवित्र झील घोषित किया, वो कौन सी है? वो राजसमंद है। नोट करके रखना स्पेशल। और वैसे पुष्कर के समान मिलती जुलती झील कौन सी है? वो कोलायत है। कैसे कि पुष्कर झील पे भी 52 घाट, कोलायत पे भी 52 घाट। पुष्कर झील पे भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, कोलायत में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। पुष्कर झील पे भी दीपदान का महत्व है, कोलायत में भी दीपदान का महत्व है। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर करवाया गया है? तो जयसमंद झील का निर्माण आप लोगों को क्या बताया? गोमती नदी पर है। कहां है? गोमती नदी पर निर्माण करवाया गया है। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है? तो वो है आप लोगों के पुष्कर झील के किनारे है ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। सावित्री मंदिर भी है इसके किनारे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखो, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया। ये किस भाषा में है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये संस्कृत भाषा के अंदर है। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह जी ने करवाया था। और इसी के किनारे माचिया सफारी पार्क भी बना हुआ है। जोधपुर की ये मीठे पानी की बहुत बढ़िया झील है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए इसी के साथ में अपना ये भैया रैपिड द्रुत गति वाला सेशन पूरा हुआ और झीलें भी आप लोगों के इसी के साथ में पूरी हुई। लाइव में मैं ये क्लास तकरीबन अपन आराम से चलते ना तो ये होती लगभग 50-60 मिनट की, यानी कि 1 घंटे की क्लास होती। लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है, मैंने अपनी स्पीड को बूस्ट किया है बस। बाकी आप लोगों के सारी की सारी चीजें आ गई है। ठीक है, बाकी मैंने कहा है आप लोगों को एक तो मैप पढ़ लेना बुक से। ठीक है, और जिलों की जो आपको स्थिति सार नहीं दे रखी है ना, वो उसको पढ़ लेना कि कौन सी जिन कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।